एवरीवन वेलकम बैक। और आज सुबह सुबह जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के बाहर आई तो बाहर देखो आज क्या हो गया था। इतनी ज़्यादा जे पखें आ गई थी कि मुझे इतना ज़्यादा सफाई करनी पड़ी। 1 डेढ़ घंटा लगा इनको साफ़ करने में। मैं कपड़े बाहर धूप में डालने जा रही थी तो आगे देखा कि बहुत ज़्यादा ये पखें आई हुई थी, कीड़ियाँ, और इनके पंख गिरे हुए थे। फिर मैंने इनकी सफाई करना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में, पहले ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद ये सब करने में मुझे कोई 1 डेढ़ घंटा लग गया, क्योंकि ये काम जितनी ज़्यादा साफ़ कर रही थी इतनी ज़्यादा अंदर अंदर हवा चल रही थी और अंदर अंदर आती जा रही थी जे इनके पंख। आई मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी तो अगस्तु और मम्मी सुबह सुबह उठते ही बाहर लेट गए थे लॉबी में। उसके बाद मैंने लंच के लिए राजमा चढ़ा दिए, सुबह सुबह ही राजमा चढ़ा दिए। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा धो के आके मैंने लंच की तैयारी ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया चपाती और सब्जी, चाय। चपाती बनाने के साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। चाय बनाते बनाते और भी कुछ छोटा छोटा काम जैसे बर्तन साफ़ करने और बीच बीच में जो कोई काम ज़्यादा आ रहा था साथ साथ में करती जा रही थी, क्योंकि आज सब कुछ अकेले करना था। आज मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी, मम्मी को सिर में दर्द हो रही थी। मम्मी को 10-15 दिन में सिर में दर्द हो जाती है। अगर आप में से किसी को कोई रेमेडी पता हो कि क्या करना चाहिए, उनको मुश्किल से 15 दिन या 2 हफ्ते निकलते हैं, फिर से उनको सिर दर्द हो जाती है। कोई पता नहीं कैसे होती है। बीपी भी नॉर्मल होता है, कुछ समझ नहीं आता। दवाई वगैरह खाते हैं तो फिर आराम आता है। तो मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी। सुबह सुबह सबसे पहले मैं 3 चपाती बनाती हूँ गाय, कुत्ते और कौवे के लिए। और मम्मी भी आए किचन में कि बोल रहे थे कि कावा शावा कुछ पीऊँगी मैं, तो फिर मैंने सोचा कि साथ में वो भी बना लेती हूँ। तो साथ में चाय भी बना रही थी मैं। चाय बनाने के साथ साथ अगस्तु भी दूध मांग रहा था तो फिर मैंने अगस्तु को दूध भी दे दिया। बॉटल लेके अगस्तु चला गया लॉबी में। और ये हमारे कुकर है, इसका प्रेशर लीक होता है। अगर किसी के पास कोई आइडिया कि इसको कैसे ठीक किया जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने इसका ढक्कन ठीक किया, लेकिन इसका प्रेशर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरा ढक्कन चेंज करने की सोची, लेकिन उससे भी प्रेशर लीक होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही चले आज काम। फिर मुझे लग रहा है कि ये कुकर मुझे नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा अब। फिर मम्मी वही पूछ रही थी कि इसका प्रेशर क्यों लीक हो रहा है, प्रेशर कुकर का। तो मैं बता रही थी कि इसका ढक्कन ख़राब हो गया तो इसीलिए इसका प्रेशर लीक हो रहा है। मम्मी सोच रही थी कि मैंने पता नहीं ढक्कन चेंज करके लगा दिया इसलिए लीक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनको पता नहीं था ना, इसलिए वो पूछ रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, चपाती वगैरह बनाने के बाद साथ ही साथ में सब्ज़ी भी बनाने लगी, पनीर की भुर्जी। क्योंकि हमें घर का दूध होता है तो ज़्यादा पनीर की भुर्जी सुबह ब्रेकफास्ट में चलती है, क्योंकि इतना सारा पनीर रखेंगे भी कहाँ पे, जहाँ पे हम बेच भी नहीं सकते। तो सब्ज़ी वगैरह कम बनाते हैं, ज़्यादा पनीर की भुर्जी बनाते हैं। फिर उसके बाद मेरे अगस्तु के ताऊ जी, बड़े वाले ताऊ जी आए थे घर पे। वो साथ में पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे थे, पिछले क्लिप में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद पनीर की भुर्जी तैयार हो रही थी। तो ये हमारे पास के भैया हैं जो आए हुए थे हेल्प करने के लिए। फिर अगस्तु के पापा ने मम्मी को लगाया गैस का इंजेक्शन, क्योंकि मम्मी को बड़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो गैस का इंजेक्शन लगा लेते हैं, और साथ में कुछ दवाई वगैरह भी दी उनको। अगस्तु डर रहा था, बोल रहा था मुझे नहीं लगाना, क्योंकि छोटे बच्चों को तो डर लगता ही है इंजेक्शन से। अगस्तु बहुत डर रहा था। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ बर्तन पड़े थे सिंक में, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के साथ साथ मैं बना रही थी राजमा की दाल को तड़का लगा रही थी। तड़का लगाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी तड़का लगा के फिर मैंने लंच की तैयारी कर दी, क्योंकि आज हमारे वहाँ पे खेतों में काम करने के लिए 4-5 आदमी आए हुए थे। तो फिर इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी लंच बनाना था। 1 बज गया था और उनने खाना खाने के लिए आ रहे थे,
फ़ोन किया उन्होंने कि जल्दी जल्दी लंच की तैयारी करो। फिर मैंने बना दिए राजमा चावल लंच के लिए और चपाती। लंच वगैरह करने के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया, इतनी बारिश आ गई अचानक से। हमने सोचा नहीं था कि आज बारिश होगी, इतनी अच्छी बारिश आई, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया। फिर मैंने भी अगस्तु के साथ बारिश में एंजॉय किया, नहाया अगस्तु के साथ। मुझे भी मौका मिल गया नहाने का। अगस्तु बारिश में इधर उधर भाग रहा था तो मैंने बोला बच्चे भागो नहीं, क्योंकि यहाँ से चारदीवारी नहीं है और नीचे गिरने का डर था। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे देखो हमारे घर में कौन आया। अगस्तु की ताई ताऊ, बड़े वाले छोटे वाले सब आए, बच्चे उनके। फिर सब आए और सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। ये तो पहले भी आए थे, लेकिन अभी बड़े वाले ताऊ जी और उनके बच्चे और उनकी वाइफ सभी आए थे। तो उन सब के आने पे अगस्तु बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बड़े वाले जेठ आजकल जम्मू रहते हैं, तो वो काफ़ी टाइम के बाद विद फैमिली घर आए। तो अगस्तु तो उनको देख के बड़ा ही खुश हो गया। फिर दोनों जेठानियाँ भी आ गई, ये पहले भी आए थे, छोटी वाली जेठानी पहले भी आए थे, लेकिन बड़ी वाली जेठानी आज काफ़ी दिन के बाद आए। तो अच्छा लगा उनसे मिलके। सब जॉब करने वाले हैं तो मिलना बहुत कम होता है सबसे। यही छुट्टियों के टाइम में होते हैं जब सबसे मिलना होता है। और सब आके बैठे रेस्ट कर रहे थे तो मैंने बनाई चाय, और चाय पी के हम सब ने किया